भक्तों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे दुश्मन खड़े हो जाते हैं जो सामने से नहीं बल्कि छिपकर वार करते हैं। नज़र, टोना, तंत्र, इनका इस्तेमाल करके आपके जीवन को बर्बाद करने की साजिश रचते हैं। जो महिलाएं शाम के समय तुलसी के नीचे दीपक जलाती हैं, वो मेरी बात कान खोलकर सुन ले, नहीं तो ये एक छोटी सी गलती आपका पूरा घर बर्बाद कर देगी। आपके घर में अकाल, मृत्यु, गरीबी, कंगाली, बीमारी और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करने लग जाएगी। मित्रों, आज जो जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वो जानकारी कोई साधारण नहीं है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी सावधानियां विशेषकर महिलाओं के लिए बताई गई हैं, जो महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। मित्रों देखिए, गरुड़ पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इस ग्रंथ के अंदर जीवन की हर एक छोटी से छोटी क्रिया को बड़ी ही बारीकी से बताया गया है, और उस क्रिया के पीछे आखिर क्या सच्चाई है, ये भी बताया गया है। मित्रों देखिए, लगभग हर हिंदू सनातनी घर में तुलसी माता का पूजन किया जाता है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में तुलसी को देवी का दर्जा दिया है। मित्रों देखिए, हमारे घर में रोजाना सुबह शाम महिलाएं तुलसी के सामने एक दीपक जलाती हैं, और कहते हैं मित्रों कि गरुड़ पुराण और अन्य वैदिक धर्म ग्रंथों में तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। और विशेषकर शाम के समय तुलसी में दीपक जलाना एक बेहद ही पुण्यकारी कार्य माना गया है और अत्यंत ही चमत्कारिक कार्य माना गया है। लेकिन ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि उसके पीछे कई गूढ़, आध्यात्मिक, पारिवारिक और पितरों से संबंधित कारण भी होते हैं। मित्रों, आज इस वीडियो में जो बात हम आपको बताने वाले हैं, वो बात आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी कि जो महिलाएं शाम के वक्त तुलसी में दीपक जलाती हैं, उन्हें क्या सावधानियां बरतना चाहिए। दोस्तों देखिए, हर कोई बता देता है कि तुलसी में सुबह शाम दीपक जलाओ, तुलसी में दीपक जलाने से ये होगा वो होगा। लेकिन आपको पता है कि कभी-कभी आप दीपक तो जलाते हैं, लेकिन जाने अनजाने में कुछ ऐसे महापाप कर बैठते हैं जिसकी वजह से पूरा घर बर्बाद हो जाता है। घर की सुख शांति, धन सब कुछ चला जाता है, क्योंकि घर की तुलसी में ही माँ लक्ष्मी का और माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। घर की तुलसी में ही घर की खुशियाँ निवास करती हैं। मित्रों, हर घर की तुलसी हर घर से कुछ न कुछ ज़रूर कहती है। तो इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आपके घर की तुलसी आपसे क्या कहती है। लेकिन उससे पहले मित्रों, आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ महालक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। माँ महालक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। मित्रों देखिए, हर घर में तुलसी के नीचे दीपक सुबह शाम जलाया जाता है। कुछ लोग अपने घर की तुलसी अपने घर के बाहर रखते हैं, तो कुछ लोग छत पर रखते हैं, तो कुछ लोग बालकनी में रखते हैं। लेकिन हमेशा तुलसी का स्थान शास्त्रों में बताया गया है कि घर के बाहर एक छोटी सी क्यारी में, क्योंकि कहते हैं कि जो घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं, जो घर में लड़ाई झगड़े क्लैश होते हैं, तो तुलसी उन सभी चीज़ों से हमारी रक्षा करती है। हमारे घर में प्रवेश होने से पहले तुलसी वो सारी नकारात्मक चीज़ों को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। मित्रों, हमें तुलसी को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, और दीपक लगाते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि पूर्व और उत्तर दिशा माता तुलसी के लिए सबसे विशेष और सबसे शुभ मानी गई है। ऐसा करने से ऊर्जा का प्रवाह शुभ होता है, और जब ऊर्जा का प्रवाह शुभ होता है तो जीवन में एक अलग ही उन्नति देखने को मिलती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में बहुत लंबे समय से लड़ाई झगड़े और क्लैश चल रहे हैं, परिवार के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है, आपस में प्यार का मानो नामो निशान मिट गया है। एक झगड़ा खत्म हुआ नहीं कि दूसरा झगड़ा शुरू हो जाता है, दूसरा झगड़ा खत्म हुआ नहीं कि तीसरा झगड़ा शुरू हो जाता है। आज के समय में झगड़े लगभग हर घर में हो रहे हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें पारिवारिक क्लेश का नाम ना हो। मित्रों, इसलिए हमारा शास्त्र तुलसी के बारे में बहुत बारीकी से सारी चीज़ें बताता है, क्योंकि घर की कई बार सभी चीज़ें तुलसी पर ही निर्भर करती हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है, उस घर में ऐसा भी माना जाता है कि कुछ अकाल शक्तियाँ, कुछ नकारात्मक शक्तियाँ उस घर में विराजमान हैं। उसी कारण वो पौधा पनप नहीं रहा है।
इसी कारण माता लक्ष्मी जी घर में भी प्रवेश नहीं कर पा रही है। यानी कि मित्रों देखिए, जिन घर में पितृदोष होता है उन घर में भी कभी तुलसी का पौधा फलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पितृ होते हैं वो तुलसी के पौधे को फल नहीं देते हैं। इसलिए तुलसी का पौधा हमें अक्सर घर में स्वच्छ और स्वस्थ होना चाहिए और रखना चाहिए। टूटी फूटी सूखी मुरझाई तुलसी में दीपक नहीं जलाना चाहिए। ये बात महिलाएं ध्यान से सुन लें। महिलाएं क्या, अगर पुरुष भी जलाते हैं तो कभी भी जब हम दीपक जलाएं तो एक ऐसे तुलसी के पौधे में दीपक जलाएं जो पूरी तरह से हरा भरा हो, सारी पत्तियां उसमें दिखाई दे रही हों, उसकी टहनियां गीली हों। लेकिन कभी भी टूटी फूटी तुलसी में दीपक नहीं लगाना चाहिए। खंडित तुलसी में दीपक लगाने से हमारा घर भी खंडित हो जाता है, अलग अलग परिवार बिखर जाता है। इसलिए मित्रों, मैंने आपको बताया है कि तुलसी के आसपास सफाई का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये पवित्रता का केंद्र माना जाता है। कहते हैं कि तुलसी जितना पवित्र इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। गोमूत्र के बाद तुलसी ही आती है जिसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि तुलसी की माला को स्वयं कृष्ण भगवान अपने गले में विराजते हैं। और हमेशा इतना ध्यान रखिएगा कि शाम होते ही सूर्यास्त के समय दीपक जलाएं। सूर्यास्त के समय रात और दिन के बीच का संध्या काल होता है, क्योंकि कहते हैं कि जो इंसान रात के समय अपने घर की तुलसी में दीपक जलाता है उस इंसान के जीवन में फिर अंधेरा ही रहता है और अंधकार ही रहता है। क्योंकि कहते हैं कि रात के समय जलाया हुआ दीपक हमेशा घर की रोशनी छीन लेता है और वो घर की सारी रोशनी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। मित्रों, हमारा शास्त्र बहुत कुछ कहता है, लेकिन आज के इस जमाने के कुछ मॉडर्न युग कुछ इतने पढ़े लिखे लोग हो गए हैं कि उन्हें हमारे शास्त्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इसलिए मित्रों देखिए, सूर्यास्त के समय, संध्या काल के समय हमें दीपक जलाना चाहिए, जब ना तो रात हो और न ही पूरी तरह से दिन हो, क्योंकि ये काल भैरव पित्त और नकारात्मक शक्तियों के सक्रिय होने का समय माना गया है। कहते हैं कि जब शाम का समय होता है तो ये बात तो हमें हर कोई बताता है कि देवी देवता धरती पर घूमते हैं, देवी देवता घर में आते हैं। संध्या के समय हमें घर के दरवाजे खुले रखने चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि तुलसी में दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। और शाम का समय गरुड़ पुराण के अनुसार काल भैरव जो काल को करते हैं, पित्त जो हमारे घर की सारी चीजों को हमें लौटाते हैं और हमसे प्रसन्न होते हैं, तो फिर हमारा धन्य हो जाता है जीवन। और नकारात्मक शक्तियां के भी सक्रिय होने का समय है। यानी कि ये जो समय रहता है ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह की शक्तियों के लिए बेहद प्रभावशाली माना गया है। तो बता देते हैं कि तुलसी में दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश ऐसे होता है कि जब हम तुलसी के पास में दीपक जलाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि उस तुलसी के आसपास जब हवा चलती है तो जोर जोर से कभी कभी हवा चलती है तो हमारा दीपक बुझता नहीं है। क्यों नहीं बुझता है? क्योंकि तुलसी माता स्वयं उस दीपक की रक्षा करती है। और दीपक की रक्षा करना मतलब कुल की रक्षा होना। और जब हमारे कुल का रक्षक स्वयं भगवान है तो फिर कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मित्रों, इसलिए महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी में शाम के वक्त दीपक जलाते समय कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए और भूल कर भी नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, तुलसी जो होती है उसमें दीपक लगाने के भी कई सारे प्रकार बताए गए हैं कि शुद्ध घी का दीपक सबसे सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गरुड़ पुराण में ये लिखा है कि जो इंसान शुद्ध घी का दीपक जलाता है उस इंसान की जिंदगी तो शुद्ध होती ही है, उस इंसान के जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। यदि घी उपलब्ध न हो तो आप तिल के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं, क्योंकि तिल के तेल का दीपक भी उचित है। रिफाइंड तेल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये पूरी तरह से अपवित्र माना गया है। दोस्तों, जो महिलाएं रिफाइंड तेल, सरसों का तेल उपयोग करती हैं वो थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि इस तरह का दीपक जलन से माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। कृपा बरसाने की जगह कृपा छीन भी सकती हैं। और दीपक की दिशा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या हो गया है आज के समय में लोगों को कि ये सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, और फिर जब परेशानी आती है, फिर जब दुख आता है तो भगवान को कोसने लग जाते हैं, लेकिन पीछे मुड़कर अपनी गलती नहीं देखते। लेकिन मित्रों देखिए, अगर आप जो गलती कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, तो आज से ही आप इन गलतियों में सुधार करने की कोशिश करें,
कि दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। इससे जीवन में धन, आरोग्य और सुख शांति आती है। इससे जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे जीवन धन्य हो जाता है। साथी मित्रों, इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा कि दीपक की बाती हमेशा लंबी होनी चाहिए और सफेद रुई की होनी चाहिए। जब भी हम दीपक में बातें लगाएं और वो बाती अगर पूरी तरह से जल जाती है तो भी ये बहुत शुभ प्रतीक माना जाता है। मित्रों, दीपक की बाती को हमेशा लंबा ही रखें और यदि संभव हो तो पंचमुखी दीपक जलाना और भी फलदायक होता है, क्योंकि उसमें ना तो आपका ज्यादा घी लग रहा है, ना ही ज्यादा तेल लग रहा है। पंचमुखी दीपक जलाने से जो 5 तत्व होते हैं, वो 5 तत्वों का पूरा प्रभाव हमें हमारे ग्रहों पर और हमारे जीवन पर और हमारे घर पर होते हुए दिखता है। दोस्तों, पंचमुखी दीपक जलाना और भी फलदायक होता है और मंत्र